अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ कैफ्लाम टैबलेट का। तो कैफ्लाम टैबलेट का इस्तेमाल भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसके फ़वाइद के बारे में हम जानेंगे, इसके नुकसानात क्या देखने में मिल सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन कंडीशंस में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ब्रांड नेम है जी कैफ्लाम, 50 मिलीग्राम्स में है ये, जिसको बना रहा है नोवार्टिस फार्मा। अच्छा फार्मा है। अगर कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 337 रुपये में 20 गोलियों के पैक में पाकिस्तानी मार्केट में ये आपको मिल जाता है। अगर हम बात कर लें इसकी कंपोजिशन की, तो इसके अंदर मौजूद है डाइक्लोफेनेक पोटेशियम। डाइक्लोफेनेक पोटेशियम जो है बेसिकली इसका ताल्लुक है NSAIDs अद्वियात के साथ, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये ऐसी अद्वियात होती हैं जो दर्द और सोजिश को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन ये स्टेरॉयड नहीं होती। अब जिन कंडीशंस में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा होता है, उसमें पहले नंबर पर आ जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गैंठिए वाले मरीज़। ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है। इसमें होता ये है कि जोड़ मुतासिर होना स्टार्ट हो जाते हैं, जोड़ों में सोजिश होती है, रोज़ दर्दें होती हैं। तो इस तरह की दर्द और सोजिश को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा आ जाता है जी ऑस्टियो आर्थराइटिस। ये भी जोड़ों से रिलेटेड ही मसाइल हैं। इसमें भी जोड़ कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, बुरबुरे होना स्टार्ट हो जाते हैं, जोड़ों में रोज़ दर्दें होती हैं। बढ़ती उम्र के साथ साथ ये मसाइल देखने को मिलते हैं। चलते फिरते वक्त भी जो है वो घुटनों में दर्द होते हैं बुज़ुर्ग हज़रात में। तो इस तरह की दर्द और सोजिश को कंट्रोल करने के लिए जोड़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा मसल्स पेन, यानी अगर किसी वजह से आपके पट्ठों में दर्दें आना शुरू हो जाती हैं, कोई मुशक्क़त वाला अगर आप काम करते हैं, या इसके अलावा जो है शोल्डर में पेन होती है, आपके कंधों में किसी वजह से दर्द होती है, मोरों की तकलीफ़ की वजह से अगर आपके बैक के मसल्स में किसी वजह से दर्द होती है, कमर में दर्द होती है, तो इस तरह की कंडीशन में भी दर्द को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है ईयर पेन में, यानी अगर किसी वजह से आपके कान में कोई दर्द और सोजिश होती हो, तो उस दर्द और सोजिश को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा माइग्रेन में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। दर्द शकीका, यानी आधे सर के दर्द में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है, उसमें बड़ा ही इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा ख़वातीन में इसका इस्तेमाल माहवारी के दौरान जो दर्द होती है, पीरियड्स पेन में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा दांत या दाढ़ में किसी वजह से कोई सोजिश हो जाती है, तो उस सोजिश और दर्द को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा अगर आपके जिस्म के किसी हिस्से पे चोट या इंजरी वगैरह इस तरह की लग जाती है, जिसकी वजह से उस जगह पे दर्द और सोजिश हो जाती है, तो इस तरह की दर्द और सोजिश को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके साथ साथ ये एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी भी रखता है, तो बुखार को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो जैसा कि दूसरी अद्वियात की वजह से, जो पेन किलर्स अद्वियात की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट आते हैं, ये आपके मैदे को अपसेट कर सकती है। मैदे में कोई ज़ख़म या अल्सर की शिकायत हो सकती है, छोटी आंत का ज़ख़म या कोई अल्सर की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा मैदे में दर्द हो सकती है, बदहज़मी फ़ील कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है आपका, पेट में दर्द हो सकती है। इसके अलावा उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, और अगर आप इससे एलर्जिक हैं तो स्किन के ऊपर कोई रैश, एलर्जीज़ वगैरह भी देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की। तो मुख्तलिफ़ कंडीशन में मुख्तलिफ़ पेन के लिए इसका इस्तेमाल जो है दौरानिया अलग अलग होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है इसका इस्तेमाल सुबह और शाम करवाया जाता है, एक एक गोली का एडल्ट्स में। इसके अलावा अगर दर्द की शिद्दत जो है वो ज़्यादा हो तो दिन में 3 मरतबा भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जैसे आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे बिल्कुल वैसे ही आपने इसका इस्तेमाल करना है, ताकि बाद में आपको किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी कैफ्लाम टैबलेट के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।